तो एक्सरसाइज 28 के क्वेश्चन नंबर 29 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 30 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, अ सॉलिड क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ फाइन वुड कास्ट रूपी 256 एट रूपी 500 पर मीटर क्यूब, फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। इसमें जो गिवन है, अ सॉलिड क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ फाइन वुड कास्ट, तो सॉलिड क्यूबिकल ब्लॉक है अब फाइन वुड कास्ट। तो जो फाइन वुड की कास्ट है कितनी है, 256 रुपी है, एट रूपी 500 पर मीटर क्यूब, माने ये रेट दिया हुआ है पर मीटर क्यूब, माने 1 मीटर क्यूब का रेट है 500 रुपीज। तो इसकी कास्ट कितनी है, 256 रुपीज है। तो फाइंड करना, फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो इसका वॉल्यूम फाइंड करना है और इसकी लेंथ ऑफ ईच साइड भी फाइंड करना है। क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूबिकल माने क्यूब शेप में है। जब क्यूब शेप में है तो उसका मतलब हर एक साइड उसकी इक्वल है। तो जो गिवन है पहले उसको लिख दें, द कास्ट ऑफ फाइन वुड, जो फाइन वुड की कास्ट है वो दी हुई है 256 रुपीज। ये कास्ट है, इतनी कास्ट है उसकी, रेट नहीं है। रेट आपको दिया एट रूपी 500 पर मीटर क्यूब, और रेट ऑफ फाइन वुड क्या दिया है, रेट ऑफ फाइन वुड इक्वल दिया है 500 रुपी पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब, माने 1 मीटर क्यूब की कास्ट कितनी है, 500 रुपीज है। तो जितना मीटर क्यूब होगा उसकी कास्ट कितनी होगी। तो माने जैसे कि 1 मीटर क्यूब की कास्ट ये दी है, तो जितने मीटर क्यूब उसका वॉल्यूम होगा तो उसमें 500 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तब निकलता है। माने वॉल्यूम में अगर रेट से मल्टीप्लाई करें तो क्या निकलता है, उसकी कास्ट आ जाती है। क्या आ जाती है, कास्ट आ जाती है। वॉल्यूम में अगर रेट का मल्टीप्लाई कर ले, वॉल्यूम जैसे इतने मीटर क्यूब आ गया, जितने भी मीटर क्यूब आ गया, उसमें अगर रेट जो दिया हुआ है, रेट से अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो उसकी जो होगी कास्ट निकल आएगी। तो इसका मतलब वॉल्यूम कैसे निकलेगा, अगर जो कास्ट दी हुई है उसको रेट से हम डिवाइड कर दें। क्या करें, वॉल्यूम निकालने के लिए कास्ट को रेट से डिवाइड कर दें तो वॉल्यूम निकल आएगा। तो पहले वॉल्यूम ऑफ वुड, तो वॉल्यूम ऑफ ये जो क्यूबिकल ब्लॉक है वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, जो क्यूबिकल ब्लॉक है उसका वॉल्यूम निकाल लें। क्यूबिकल ब्लॉक इक्वल कास्ट ऑफ फाइन वुड, मीन्स कास्ट ऑफ जो वुड उसमें है यूज हुई है उसका, तो कास्ट ऑफ वुड फाइन वुड या कास्ट ऑफ ब्लॉक, कास्ट ऑफ फाइन वुड अपॉन रेट ऑफ फाइन वुड कह सकते हैं, वही वुड है जो ब्लॉक शेप में है, वुड, ठीक है ना। तो कास्ट ऑफ फाइन वुड कितना है, 256 रुपीज है, अपॉन रेट ऑफ फाइन वुड कितना है, 500 है। कितना है, 500। अब इसको सॉल्व करें तो माने किस में आ जाएगा, ये क्यूब इतने मीटर क्यूब हो जाएगा। क्या निकलेगा, क्योंकि वॉल्यूम है ना तो क्या यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब। क्योंकि पर मीटर क्यूब जो रेट दिया हुआ है, पर मीटर क्यूब दिया है, इसका मतलब है कि मीटर क्यूब में वॉल्यूम आ गया। इसको हम डिवाइड करके देख लें कितना आ रहा है, कितने मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इक्वल हो जाएगा 500 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 256 को कितना आएगा। तो इसको डिवाइड करने के लिए देखिए एक और तरीका है कि 256 अपॉन 5 इंटू 100। 500 को क्या लिख सकते हैं,
5 इंटू 100 ऐसे लिखा जा सकता है। जब इसको हमको 100 से डिवाइड करना है तो 100 से डिवाइड करने के लिए 100 से भी डिवाइड कर दे और 5 से भी डिवाइड कर दे। तो पहले हम 100 से इसको डिवाइड कर लें तो क्या आ जाएगा, 100 में 2 जीरो होते हैं तो 2 डिजिट में 4 पॉइंट आ जाएगा, तो 2.56 अपॉन 5 हो जाएगा। 5 अभी बचा है, अब 5 से डिवाइड करके हम देख लेते हैं कितना आता है इसका। इसको डिवाइड करके देख लें कि कितना आता है। तो देखिए 5 से डिवाइड करते हैं इसको, 5 से 2.56 को डिवाइड करेंगे तो 5 से 2 डिवाइड होगा नहीं तो 0 टाइम्स जाएगा, पॉइंट के बाद वाला नंबर लिया 25 हो गया, 5 5 जा 25, माइनस करेंगे कुछ नहीं बचा, 6 उतारा, 5 1 जा 5, 1 टाइम गया, 6 में 5 माइनस किया 1 आया और पॉइंट लग चुका है इसलिए 0 बढ़ा लेंगे तो 5 2 जा 10, तो कितना आ गया 0.512, 0.512 इतने मीटर क्यूब। तो डिवाइड करने पर कितना आ गया 0.512 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में आ गया। अब पॉइंट स्टार्टिंग में लगा हुआ है, इसको हम सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर लें। किसमें चेंज कर लें, सेंटीमीटर क्यूब में। तो देखिए 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, ये होता है। अगर 1 मीटर क्यूब कहेंगे तो इक्वल क्या हो जाएगा, तो 1 मीटर क्यूब का मतलब हो गया 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, इसका मतलब 100 इंटू 100 इंटू 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, इक्वल क्या हो जाएगा 0.512 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब बन गया। अब माने 10 लाख का मल्टीप्लाई हो गया, एक तरह से एक साथ मल्टीप्लाई करते तो 10 लाख का मल्टीप्लाई। तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई करने पर 1 से 1 में मल्टीप्लाई करें या 1 में मल्टीप्लाई करें 1 ही आ जाएगा, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आ गया। अब 0 काउंट करके लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब पॉइंट के बाद डिजिट देखें 3 है, 3 डिजिट में 4 पॉइंट लगा दें तो ये कितना आ गया 512,000 इतने सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम निकल आया। क्या निकल आया इसका, वॉल्यूम। ये हो गया इतने सेंटीमीटर क्यूब। तो जब ये वॉल्यूम निकल आया तो इस वॉल्यूम के बाद में हमें और क्या निकालना है, आगे निकालना है फाइंड इट्स वॉल्यूम एंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसका फार्मूला आता है ए क्यूब। इसका मतलब हुआ कि ए क्यूब को हम इसके इक्वल रख सकते हैं। सो ए क्यूब इक्वल टू 512,000 इतना आ गया 512,000। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका क्यूब रूट 512,000। अब इसके फैक्टर्स कर लें, प्राइम फैक्टर्स कर लें 512 के, तो ए इक्वल टू हो जाएगा क्यूब रूट 512 इंटू 1000 का हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 हो जाएगा। और इसका 512 के फैक्टर कर लें तो 512 के हम फैक्टर कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 32 आएगा। 32 का हाफ कितना हो जाएगा 16, 16 का हाफ 8, 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2 और 2 1 जा 2, कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माने 2 9 टाइम्स आ गया। 2 इंटू 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 2 पूरे हो गए 3 3 3 6 3 9 और 1000 के क्या हो जाएंगे 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 के फॉर्म में इसको राइट कर ले। किस फॉर्म में राइट करेंगे
10 के फॉर्म में, तो 10 इंटू 10 इंटू 10, एक इसका माने एक इसका ग्रुप बन गया, 3 का ग्रुप, 3 का ग्रुप ये बना, 3 का ग्रुप ये बना, 3 का ग्रुप ये बना। क्योंकि क्यूब रूट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 3 3 का ग्रुप लेना पड़ता है। तो इस ग्रुप में से एक 2 ले लिया, सेकंड ग्रुप से एक 2 ले लिया, थर्ड ग्रुप से एक 2 ले लिया, फोर्थ वाले ग्रुप से एक 10 ले लिया। मल्टीप्लाई कर लें तो ए इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 10 जा 80, और ये किसमें था, सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया। तो अब इसमें ए जो है ईस्ट साइड आ गया, एंड द लेंथ ऑफ ईस्ट साइड। तो अब इसमें दो चीजें पूछी गई थी, कौन कौन सी, फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, जो क्यूबिकल ब्लॉक है उसका वॉल्यूम निकल आया 5,12,000 सेंटीमीटर क्यूब। एक ये निकल आया, दूसरा क्या निकला, लेंथ ऑफ ईच साइड, लेंथ ऑफ ईच साइड इक्वल 80 सेंटीमीटर। तो एक्सरसाइज 28 कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 20 स्टार्ट करेंगे।